नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी हरियाणा और आपके साथ मैं हूं सुधीर पांडे। टाइटल आपने पढ़ा होगा और आपको भी ये समझ में जरूर आया होगा कि आज हम बात किस विषय पर करने वाले हैं। दरअसल आज विषय कुछ यही है, कुछ ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि जो कहीं ना कहीं इस जो मायूसी भरे दौर में एक आशा की किरण जगाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कोरोना के ग्राफ, जिस हिसाब से कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना का ग्राफ जो है वो हरियाणा में अब धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो आंकड़े सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे हैं उसमें मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो ये माना जाए कि हरियाणा में लॉकडाउन का असर दिख रहा है और इस समय जो केस सामने आ रहे हैं वो सुखद हैं और कहीं ना कहीं ये बताने वाले हैं कि लॉकडाउन का जो प्रयास था वो किया गया और उसके बाद जो आंकड़े हैं वो कम हुए हैं। संक्रमितों की रोज की संख्या जो है वो धीरे धीरे गिरावट आई है, जिस हिसाब से 15,000 तक रोजाना संक्रमितों का मामला आंकड़ा पहुंच गया था, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। इससे पहले हम डिटेल विस्तार में चर्चा करें, आज के जो आंकड़े हैं कोरोना के वो हम आपसे साझा कर लेते हैं। कोरोना का जो आज का बुलेटिन है वो हरियाणा सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है और आज की अगर हम बात करें तो कुल संक्रमित जो है, नए संक्रमित जो आज की डेट में हरियाणा में आए हैं वो 12,718 नए संक्रमित हरियाणा में आए हैं। आज की डेट में यानी 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 12,718 नए संक्रमित जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। हालांकि मौत कल के हिसाब से ज्यादा हुई है, आज 161 मौत हुई है और कल 155 लोगों की मौत जो है वो दर्ज की गई थी। तो ये माना जा रहा है कि कल माफ कीजिए 151 लोगों की मौत दर्ज की गई थी और जो कुल आंकड़े थे रोजाना के वो कल 13,548 थे। तो 13,548 कल का और आज का जो है वो 12,000 के आसपास का मामला दर्ज किया गया है। तो ये मान लिया जाए कि हरियाणा में लॉकडाउन जो है वो प्रभावी तरीके से, जिस तरह से सख्त लॉकडाउन लगाया गया है, बेशक लोग कुछ पास फर्जी बनवा के कुछ उस तरह से बनवा के बाहर निकल रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से जो पहल जो काम किया जा रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से देश में 3.5 से 4 लाख के मामले एक दिन में सामने आने शुरू हुए थे और करीब 4 से 4,000 के आसपास लोगों की एक दिन में मौत होनी शुरू हुई थी। तो अब क्या ये मामला, क्या ये आंकड़े जो हैं वो संक्रमितों के लॉकडाउन की वजह से कम होना शुरू हुए हैं? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में करें, हम आपकी राय भी जनता तक पहुंचाएंगे। आप जो सोचते हैं हम आपका कमेंट भी उस पर लेंगे और आप इसको वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर भी करें ताकि आप अपने और दर्शकों तक भी इस बात को, अपने चाहने वाले अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचा सकें और ये वीडियो ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसलिए इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ में कमेंट जरूर करिए ताकि हम जान सकें कि आप जो सोचते हैं, आपके सवालों के जवाब हम दे सकें और क्या जो आप मान रहे हैं या जो हम मान रहे हैं वो सही है। एक चर्चा हम आपसे अगर करना चाहें तो उसके लिए आप कमेंट करें और हम आपको चर्चा में शामिल जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का कोरोना बुलेटिन जो आया है, मैं आंकड़े एक बार पढ़ के अगर बता दूं कि कहां कितने केस हैं। कुल मिलाकर के 12,718 केस हैं, जो कल के हिसाब से कुछ कम है। कल 13,000 से ज्यादा केस थे, आज 12,700 केस हैं। मौत बेशक ज्यादा हुई है, 9 मौतें जो है वो ज्यादा दर्ज की गई हैं, लेकिन अगर हम ये बात करें तो रोजाना की दर जो है उसमें गिरावट जरूर दर्ज की गई है। यानी एक सुखद संदेश ये दे रहा है लॉकडाउन, कि लॉकडाउन की वजह से ये मान लिया जाए कि लोगों की आवाजाही पर असर पड़ा है और लोगों की आवागमन प्रभावित होने से संक्रमण की चेन टूट रही है और उससे कहीं ना कहीं हम ये जाहिर कर पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं, ये आंकड़ों से नजर आ रहा है कि हरियाणा में अब लॉकडाउन की वजह से ही मामले जो हैं वो रोज कम हो रहे हैं। तो क्या अगर हरियाणा में लॉकडाउन की वजह से मामले कम हो रहे हैं तो क्या संपूर्ण देश में लॉकडाउन अगर किया जाए तो क्या देश भर में मामले कम हो सकेंगे? आपकी राय जरूर लेंगे हम। तो हम जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनके भी कमेंट लेने की कोशिश करूंगा।
रिंकू भगत सैनी कह रहे हैं पॉजिटिविटी रेट क्या है। तो रिंकू जी, आपके सवाल का जवाब पहले मैं फटाफट दे दूं। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 20% के आसपास का चल रहा है। हालांकि इस आंकड़े को पढ़ने के बाद एक चीज सामने आती है कि पिछले 2-3 दिन के हिसाब से टेस्टिंग जो है वो आज की डेट में कम की गई है, यानी 55,500 तक टेस्टिंग जो है वो होनी शुरू हो गई थी और आज के दिन में 50,000 से भी कम टेस्ट किए गए हैं, यानी 49,703 टेस्ट किए गए हैं। और जो पॉजिटिव जो केस आए हैं सामने वो आए हैं 12,718, यानी 12,718 केस आए हैं। तो ये 20% के आसपास, 20% के ऊपर का जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, ये शुरू से ये आंकड़ा था। लेकिन अगर हम बात करें तो संक्रमण चेन की संक्रमण दर की वो नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि आज की डेट में टेस्टिंग कम हुई है, लेकिन अगर हम पिछली तारीखों के अनुसार चेक करें तो पिछली तारीखों में टेस्टिंग जो है वो ठीक थी, लगातार बढ़ रही थी और मामलों में लगातार गिरावट जो है वो देखी जा रही थी। तो रिंकू के सवाल का जवाब यही था कि 20% के आसपास जो है वो टेस्टिंग की दर इस समय चल रही है। रिंकू ने एक और सवाल पूछा है, नो इज मैटर बट पॉजिटिविटी रेट इज मोर क्रूशियल। रिंकू जी, बिल्कुल सही, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि पॉजिटिविटी रेट अगर 20% से ऊपर का है तो ये चिंता का विषय है और इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सख्त लॉकडाउन हरियाणा में या और राज्यों में किया जा रहा है, इसको देश भर में अगर हम प्रभावी तौर से लागू करवा पाए तो आंकड़े को ही कहीं ना कहीं और लगाम जरूर लगेगी। तो हालांकि असर जरूर हरियाणा में मुझे लगता है देखा जा रहा है। हालांकि टेस्टिंग की अगर बात कर लें तो 4-5 हजार टेस्ट कम हुए हैं, उसके अनुसार भी अगर हम कहें तो कुछ रेशो निकल करके सामने आएगी जिसमें ये देखा जा सकेगा कि आज की डेट में टेस्टिंग कम होने से मामले कम आए हैं। लेकिन अगर कुछ पिछले दिनों की अगर हम डाटा की बात करें तो उसके अनुसार आंकड़ों में गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है। बलवान सिंह कह रहे हैं कि समझाओ, गुड सर समझाओ। तो बलविंदर जी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, माफ कीजिएगा मैंने आपका नाम बलवान पढ़ा। बलविंदर जी, उम्मीद है कि आप मुझे क्षमा जरूर कर देंगे कि आपका नाम गलत पढ़ा है। और समझाने का और समझने का हम सब ये प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना के केस क्या लॉकडाउन की वजह से कम हुए हैं। 1 साल पहले की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन पूरे देश में लगाया गया था, उस समय जब देश में 350-500 मामले एक दिन में थे। लेकिन आज जब देश में 4 लाख से ज्यादा मामले संक्रमित एक दिन में आ रहे हैं तो देश पूरा चल रहा है। हालांकि राज्यों ने अपनी तरफ से जरूर लॉकडाउन किया हुआ है। रमेश कुमार लिख रहे हैं कि इंडिया को लॉक कर देना चाहिए। रमेश, मुझे लगता है इस बात पर अलग राय जरूर हो सकती है, कई लोग इस पर सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन ये किया भी जा सकता है। हालांकि सरकार ने इसका फैसला करना है, लेकिन अगर ये समय पर किया जाए तो मुझे लगता है कि संक्रमितों को होने से और ज्यादा और चेन जो है वो टूटने में कोई बहुत बड़ी भूमिका जरूर निभा पाएगा। जमील अहमद कह रहे हैं लॉकडाउन लगाने से पूरी तरीके से लगा के गरीबों को 60,000 रुपए महीना डाल देना चाहिए, इंशाअल्लाह लोग भी राजी होंगे और गरीब भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जमील, लेकिन सरकार के पास चिंता वही होती है बजट की। क्या सरकार वो बजट अलॉट कर पाती है जिसमें सरकार जो है लोगों को घर बैठा करके फीड करवा पाए? क्या हम उस जिम्मेदारी को सही तरीके से समझ पाते हैं कि हम एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए अपना कर्तव्य पूरा करें? मैं नहीं कहता कि हम लोग सब नहीं करते, बहुत से लोग अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं और ज्यादा से ज्यादा टैक्स भी पे करते हैं, ईमानदारी से टैक्स देते हैं। लेकिन उसके बावजूद देश इतना बड़ा है और इतनी ज्यादा हमारी जनसंख्या है कि हम लोग जो ईमानदारी से देते हैं वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ पाता। तो अगर लोग ईमानदारी से टैक्स दें और सरकार ईमानदारी से काम करे तो जरूर सरकार भी वो कर पाएगी जिसकी हम उम्मीद करते हैं, या जो विदेशों में हम लोग देखते हैं कि इस तरह से हो पाता है। नयाज अहमद कह रहे हैं इंडस्ट्री ओपन रहेगा। बिल्कुल नयाज, अभी तक तो यही लग रहा है कि इंडस्ट्री जो है वो ओपन रहेगी। हालांकि जो इंडस्ट्री शहरों से सटी हुई है उसको बंद किया गया है और जो ग्रामीण एरियाज में है उस इंडस्ट्री को चलाए रखने के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है और सरकार कोशिश कर रही है कि उसको चलाए रखा जाए ताकि इकोनॉमी की चेन ना टूटे। क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा जब इकोनॉमी की चेन टूटी तो उसका असर जो है वो पूरे प्रदेश पर भी पड़ा और आम जनता पर भी उसका असर देखने को मिला। और इसीलिए अब की बार सरकार की कोशिश ये है कि ना इकोनॉमी पर असर पड़े और संक्रमण की चेन भी टूट जाए, यानी सांप भी मर जाए
और लाठी भी ना टूटे, कुछ इस तरह का सरकार जो है वो जुगाड़ और जुगत में है, ताकि उनका काम भी हो जाए, लोग भी राजी रहे, संक्रमण की चेन भी टूटे और लोगों को सही समय पर इलाज भी मिल सके, संक्रमित कम हो, प्रदेश में खुशहाली आए। हालांकि अभी तक आज के मामले अगर हम बात करें, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से इसको ट्रैक कर रहा था कि क्या संक्रमण की दर जो है वो लगातार नीचे आ रही है, और आज जब मुझे लगा कि हाँ आज आपके बीच में मुझे आना चाहिए और आपसे चर्चा करनी चाहिए कि हाँ संक्रमण की दर कुछ ना कुछ जरूर कम हुई है, तो आज इसीलिए मैं आपके सामने आया हूँ। दीपक वर्मा नामदेव ने कुरुक्षेत्र के केस पूछे हैं, तो बहुत से लोगों के कमेंट ये आ रहे हैं कि उनके जिलों में आज मामले क्या हैं। तो दीपक के साथ साथ और भी जितने लोग हैं उनको भी मैं बता दूं, और उनके लिए पहले एक बार फटाफट तरीके से हम पढ़ लेते हैं कि आखिर केस जो है वो किस जिले में कितने हैं। आज के बुलेटिन की अगर हम बात करें तो 10 तारीख है आज, और आज कुरुक्षेत्र का क्योंकि पूछा गया था, सबसे पहले तो दीपक को कुरुक्षेत्र का ही मैं बता दूं। दीपक जी, कुरुक्षेत्र में आज 263 नए केस जो हैं वो कोविड के संक्रमित के दर्ज किए गए हैं, और 3 लोगों की मौत आज कोविड से कुरुक्षेत्र में दर्ज की गई है। ये जो आंकड़ा सरकार द्वारा जारी किया जाता है, हम उसी के आधार पर बोलते हैं। आपको कई अखबारों में कुछ अलग डाटा मिलता होगा, आपके व्हाट्सएप पे कुछ अलग डाटा आता होगा, लेकिन क्योंकि आधिकारिक तौर पर जो आंकड़े जारी किए जाते हैं हम उसी पर चर्चा कर सकते हैं, हम उसी को सामने रख सकते हैं, क्योंकि सरकार के आंकड़ों को चैलेंज नहीं किया जा सकता और जो आंकड़े और जगह चलते हैं उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ये कुरुक्षेत्र का आंकड़ा हमने बता दिया, तो मैं एक बार फटाफट 22 के 22 जिलों का आंकड़ा, आज के संक्रमित का आंकड़ा पढ़ देता हूं। उसके बाद आप भी कमेंट करके मुझसे अपने जिले का आंकड़ा जान सकते हैं कि आज संक्रमण की दर उनके जिले में कहां पहुंची, कितने लोग डिस्चार्ज हुए, कितने लोगों के नए आज संक्रमित हुए और कितने लोगों की मौत हुई। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र विकल्प था, क्या उसमें सरकार ने देर की, क्या उसे पहले लगाया जाता, चुनाव से पहले लगाया जाता, जिस तरह से अब उपचुनाव रोके गए हैं। अगर ये लॉकडाउन जो है वो पहले लगाया जाता, या जिस तरह अगर उपचुनाव टाले जा सकते थे, तो क्या अगर देश में विधानसभा चुनाव टाले जाते और कुंभ टाला जाता, पंचायती चुनाव टाले जाते, तो क्या आज देश को ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती? ऐसा भी हो सकता था क्या? तो आप अपने कमेंट जरूर करें। तब तक मैं बार फटाफट 22 के 22 जिलों का आज का कोविड बुलेटिन, कोविड अपडेट पढ़ देता हूं, ताकि हमारे जो दर्शक जिस अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये जानकारी मिल सके कि उनके जिले में आज के डेट में क्या केस चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं गुड़गांव शुरू करूंगा, क्योंकि गुड़गांव एनसीआर का है इलाका, और गुड़गांव में मैं शुरुआत भी इसी से, हालांकि मौत गुड़गांव में आज ज्यादा हुई है, लेकिन अगर मैं वहां की बात करूं तो जो मामले एक दिन में 4500 तक पहुंच गए थे वो आज सिमटकर 2700 पे आ गए हैं, यानी आधे से के पास अगर हम कहें तो 50%, 45% तक की गिरावट गुड़गांव में जो है वो दर्ज की गई है। तो गुड़गांव में आज के नए केस जो है वो 2749 है। 2749 लोग आज संक्रमित हुए हैं एक दिन में, और 12 लोगों की गुरुग्राम में मौत हुई है। फरीदाबाद में 1347 लोग नए संक्रमित हुए हैं, 10 लोगों की मौत हुई है। सोनीपत में 878 नए लोग संक्रमित हुए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। आप इसको वीडियो को ज्यादा जरूर शेयर करिए, ताकि आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो जान पहचान के लोग हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, उनके पास भी ये वीडियो जाए और उनकी राय हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक रख सकें, और आपकी आवाज जो है वो एक बार फिर से हम सरकार तक पहुंचाने में अपनी भूमिका को निभा सके। तो फरीदाबाद, अजीत सिंह, मैं अभी फरीदाबाद का आंकड़ा ही पढ़ रहा हूं, आप प्लीज एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूं आपके लिए, आप ध्यान दें। फरीदाबाद में 1347 आज की डेट में नए केस दर्ज किए गए हैं, और 10 लोगों की यहां पर मौत जो है वो आज हुई है, यानी 590 जो है वो मौतों का आंकड़ा अब पहुंच चुका है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में कुल अब तक 590 लोग जो है वो मौत के मुंह में समा चुके हैं इस महामारी के दौर में, और आज ही 10 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जितने संक्रमित हैं उनसे ज्यादा लोग डिस्चार्ज होकर के घर गए हैं, ये एक अच्छी खबर है। 2355 लोग जिनको आज छुट्टी मिली है अस्पतालों से, वो घर पहुंचे हैं। सोनीपत की अगर हमने बात की, अभी सोनीपत में 878 केस एक दिन में और 2 लोगों की मौत हुई है। हिसार की अगर हम बात करें तो हिसार, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रभावित हिसार माना जा रहा है, हिसार में मौत बहुत ज्यादा हो रही है,
ये बहुत चिंता का विषय है। आज भी 16 लोगों की मौत जो है वो हिसार में दर्ज की गई है। हमें इसकी बेहद चिंता है और सरकार भी, भगवान से हम भी दुआ करते हैं कि भगवान अब इस महामारी के दौर को खत्म किया जाए और सरकार इसमें लगी हुई है कि गांवों में ट्रेसिंग और टेस्टिंग बढ़ाई जाए ताकि ये मौत का आंकड़ा जो है चिंता का विषय है इसको कम किया जा सके। हिसार 85 लोग कोरोना संक्रमित हुए और 16 लोगों की मौत हुई है। अंबाला की अगर हम बात करें तो अंबाला में 373 लोग आज संक्रमित हैं और 10 लोगों की मौत जो है वो आज की डेट में दर्ज की गई है। करनाल की अगर मैं बात कर लूं तो करनाल में 567 नए कोरोना के केस जो हैं वो आज की डेट में दर्ज किए गए हैं। हालांकि राहत की खबर सरकार के इस बुलेटिन में जो आई है उसमें करनाल में आज एक भी व्यक्ति की मौत नहीं दिखाई है। हालांकि हमारे संवाददाताओं ने 6 मौतें आज दिखाई गई हैं, यानी 6 मौतें कोरोना से आज की डेट में करनाल में दर्ज हैं और 567 मामले करनाल के जो सीएमओ द्वारा आंकड़ा जारी किया गया है उसमें है कि 6 लोगों की मौत हुई है और 567 नए मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। लेकिन जो सरकार की ओर से, हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक कोविड बुलेटिन जो जारी होता है उसकी अगर हम बात कर लें तो संक्रमितों का आंकड़ा तो बराबर है लेकिन मौत को गोलमोल कर दिया गया है। इसमें आज कोई भी मौत नहीं दिखाई गई। अरशद जी, गुड़गांव खूब केस आ रहे हैं। बिल्कुल अरशद जी, आप सही कह रहे हैं, गुड़गांव में केस आ रहे हैं, लेकिन इस समय गुड़गांव में केस जो हैं वो नियंत्रण में आ रहे हैं क्योंकि लगातार पिछले 5-6 दिनों से हम ट्रैक कर रहे हैं इसको और अब मामले लगातार गिरावट की ओर हैं। तो पानीपत का आंकड़ा मैं अगर पढ़ दूं करनाल के बाद तो पानीपत में 513 नए केस हैं और 10 लोगों की मृत्यु पानीपत में भी हुई है, यानी कि 10 लोगों की मौत अम्बाला में भी, 10 लोगों की मौत फरीदाबाद में भी और 10 लोगों की मौत पानीपत में भी हुई है। ये बहुत ही चिंता का विषय और डरा देने वाला आंकड़ा जो है वो है। रोहतक में अगर हम बात करें तो रोहतक में 336 नए संक्रमित हैं, लेकिन यहाँ मौतें सबसे ज्यादा 17 मौतें हुई हैं। रोहतक, क्योंकि पिछले कई दिनों से रोहतक में देखा जा रहा था कि मामले कम आ रहे थे, लेकिन 2-3 दिन से रोहतक में मौतों का ग्राफ जो है वो ऊपर बढ़ा है, वो बेहद डरा देने वाला है। रोहतक में 17 लोगों की मौत हुई है। ये अपने आप में चिंता का विषय जरूर है और हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें, डॉक्टर्स अपनी जान रिस्क में डाल के भी हमारी आपकी सेवा में लगे हुए हैं निरंतर। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन ये मौत, तीसरा वेरिएंट जो जब से आया है इसमें मौतें ज्यादा हो रही हैं और युवाओं की मौतें ज्यादा हो रही हैं, जो बेहद चिंता का विषय है और डरा देने वाला है। तीसरी अगर मैं बात करूं उसके बाद अगर 9वें जिले की तो रेवाड़ी है। रेवाड़ी में 232 एक दिन में केस सामने आए हैं। हालांकि यहाँ भी कोई मौत दर्ज नहीं की गई आज की डेट में। पंचकुला की अगर बात करें तो पंचकुला में 4 लोगों की मृत्यु जो है वो कोरोना से संक्रमित होने की वजह से हुई है और पंचकुला में 367 आज की डेट में नए केस आए हैं। कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात कर लूं, कुरुक्षेत्र में 263 नए केस और 3 लोगों की मौत हुई है। यमुनानगर में 286 और 9 लोगों की मौत जो है वो एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में दर्ज की गई है। हालांकि सिरसा, एक बार फिर से 9 लोगों की मौत सिरसा में आंकड़े जो है वो लगातार डरा रहे हैं। सिरसा में आखिर इतना क्यों इस तरह से हो रहा है ये समझ से परे है, क्योंकि उस तरह से जो हम कहें कि मेट्रो सिटी में नहीं आता सिरसा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मौत ज्यादा हो रही है। आप इसका क्या कारण समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि क्या वहां पर दवाइयां और इलाज और ट्रेसिंग टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या अस्पतालों तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, या अस्पताल की सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। सिरसा में आखिर मौतों के कारण क्या है। महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात कर लूं तो महेंद्रगढ़ में 690 एक दिन में केस, जो कि बड़ा उछाल है, और 16 लोगों की मौत यहां भी दर्ज की गई है। भिवानी में अगर बात करें तो भिवानी में 660 लोगों की मौत एक दिन, 660 लोग माफ कीजिएगा संक्रमित हुए हैं और यहां भी 16 लोगों की मौत जो है वो दर्ज की गई है। झज्जर की अगर बात करें तो झज्जर में 281 कोरोना के केस एक दिन में सामने आए हैं। हालांकि यहां भी कोरोना बुलेटिन के हिसाब से किसी की मौत नहीं हुई है। पलवल की अगर हम बात कर लें, पलवल का आंकड़ा भी मुझसे कोई पूछ रहा था, तो मैं एक बार उनका नाम लेकर के बताना चाहूंगा। जमील अहमद जी। जमील जी, मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूं। और पलवल की मैं अगर बात करूं तो पलवल में 377 आज नए केस आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है।
आज के इस बुलेटिन में 2 लोगों की मौत दर्ज की गई है। पलवल में 2 लोगों की मौत के साथ मौतों का आंकड़ा जो है वो 81 पहुंच गया है। और राहत की बात यह भी है कि 122 लोग आज डिस्चार्ज होकर के अपने घर गए हैं और यहाँ पर 86.92% जो है वो एक फिगर निकल के आ रही है रिकवरी रेट की। तो ये था पलवल का आंकड़ा। इसके बाद फतेहाबाद की बात कर लेते हैं। फतेहाबाद में कुछ मौतों में गिरावट जरूर दर्ज की गई है। आज की डेट में फतेहाबाद में 373 नए मामले संक्रमित पाए गए हैं और 5 लोगों की मौत हुई है। कैथल में 119 नए केस हैं और 8 लोगों की मौत हुई है। जींद ने जरूर डराया है। आज जींद में 287 नए मामले सामने आए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। नूह और चरखी दादरी में भगवान की कृपा बनी हुई है और यहाँ भाई आज भी कोई मौत नहीं हुई, हालांकि लोग संक्रमित जरूर हो रहे हैं। नूह में 138 लोगों की संक्रमण होने की पुष्टि हुई है और चरखी दादरी में 159 लोग आज की डेट में संक्रमित हुए हैं। तो ये एक मोटा मोटा आंकड़ा जो हमने डिस्कस किया आपके साथ कि आज की डेट में 24 घंटे में संक्रमण के क्या हालात हैं हरियाणा के सभी 22 जिलों में, और साथ में कि मौतों का ग्राफ, मौतों का आंकड़ा, संक्रमितों का आंकड़ा कहां तक पहुंचा है। तो कुछ लोगों ने जो कमेंट किए हैं पहले हम उनसे कमेंट ले लें, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो कुलदीप सिंह मलिक कह रहे हैं टेस्टिंग की कमी के कारण तो कम नहीं दिख रहे। कुलदीप जी, टेस्टिंग में आज की डेट में आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। आज की डेट में टेस्टिंग कम हुई है। टेस्टिंग में आपको ये भी बता दूं कि टेस्टिंग कल कितना था और आज कितना है। आज की डेट में तो अभी हमने चेक किया है तो उसमें जो सरकारी आंकड़े के अनुसार टेस्टिंग जो है वो 49,000 के आसपास टेस्ट किए गए हैं, यानी आज 49,703 टेस्ट हुए हैं। और अगर हम कल की बात कर ले तो कल कुल टेस्टिंग जो थी वो 55,444 थी, यानी आज की डेट में करीब 6,000 टेस्ट जो हैं वो कम किए गए हैं। 6,000 टेस्ट कम होने से आंकड़े जो हैं वो गिरावट आ सकती है। ऐसा माना जा सकता है कि 6,000 अगर टेस्ट कम हुए तो उसके हिसाब से भी कोरोना के जो आज मामले हैं वो कम आए। और ये भी माना जा सकता है कि लोग जो है वो नहीं पहुंच रहे हैं टेस्टिंग करवाने। क्या अब टेस्टिंग करवाने लोग नहीं जा पा रहे हैं तो इसके बाद अब सरकार को वहां पर खुद जाके सैंपलिंग करनी चाहिए और इस तरह से कुछ सिस्टम बनाना चाहिए कि लोगों के घर घर जाया जाए और वहां पर टेस्टिंग की जाए। जींद का हमारे एक दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं, वो जींद का हमसे आंकड़ा मांग रहे हैं। जींद और हिसार, कुलदीप जी पूछ रहे हैं। कुलदीप जी के जवाब, मैं अभी उनके सवाल का जवाब दे रहा था कि टेस्टिंग के कारण ऐसा हो रहा है क्या। तो कुलदीप, जींद की अगर आप बात कर रहे हैं तो जींद का मैं आपको आज का मैं आपको हाल जींद का बता देता हूं। जींद में आज मौतें जो है वो 12 दर्ज हुई है। वो 287 नए मामले जींद में दर्ज किए गए हैं। हालांकि मैं बता चुका हूं, उसके बावजूद हमारे जो दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं इस समय फेसबुक पे, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं दोबारा से बता दूंगा। गुड़गांव में 2749 एक संक्रमित का मामला जो है एक दिन में आया है और 12 लोगों की मौत जो है वो हुई है। वापिस आऊंगा मैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोग फरीदाबाद के नंबर को दोबारा जरूर पढ़ूंगा। फरीदाबाद में आज की डेट में 1347 यानी 1347 नए पॉजिटिव केस एक दिन में आए हैं और 10 लोगों की मृत्यु हुई है। बड़ी बात यह है कि करीब 1000 से ज्यादा लोग आज डिस्चार्ज हुए हैं फरीदाबाद में। 2355 लोग डिस्चार्ज होकर के आज अपने घर चले गए हैं और यहाँ पॉजिटिविटी जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। 85.16 का रिकवरी रेट है, ये बहुत अच्छा है। गुड़गांव के बारे में फिर से पूछ रहे हैं। गुड़गांव में 2749 नए मामले और 12 लोगों की जो है वो मृत्यु हुई है। तो जो आंकड़े रिपीट कर चुका हूं उसको कुछ देर बाद रिपीट करूंगा, क्योंकि और भी कई लोग हैं जो कमेंट करके अपने जिलों के बारे में पूछ रहे हैं। पहले उनके जिले की मैं रिपोर्ट उनको एक बार दे दूं। हिसार बताना विनोद जी पूछ रहे हैं। विनोद जी पूछ रहे हैं हिसार का, और मनोज कुमार जी पूछ रहे हैं महेंद्रगढ़ का। तो सबसे पहले हिसार का बता दूं। हिसार में 16 लोगों की मौत एक दिन में हुई है। हिसार में मौतें जो है वो एक दिन में 16 दर्ज की गई हैं और 1185 लोग जो हैं वो एक दिन में संक्रमित हुए हैं। ये आंकड़ा
बहुत चिंता बढ़ाता है सरकार की और हमारी सबकी, आपकी, कि एक दिन में अगर 1185 लोग हिसार जैसे जिले में अगर मिलते हैं तो ये चिंता का विषय जरूर है। हालांकि राहत की बात यह है कि इतने ही लोग आज डिस्चार्ज होकर घर भी पहुंचे हैं, लेकिन रिकवरी रेट हरियाणा में बाकी जिलों की तुलना में अगर हम बात करें तो हिसार में कम है। रिकवरी रेट यहाँ पर 76.84 ही है, जिससे ज़्यादा होना चाहिए। महेंद्रगढ़ का भी पूछा जा रहा था। महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करूं तो महेंद्रगढ़ में 690 कोविड के नए केस एक दिन में दर्ज किए गए हैं और 16 लोगों की मौत कोरोना के कारण एक दिन में महेंद्रगढ़ में भी दर्ज की गई है। अजय जी, फरीदाबाद का मैंने अभी अभी बताया है। मैं कुछ और लोगों के कमेंट ले लूं। अजय जी पूछ रहे हैं, तो एक बार फिर से मैं कुछ लोगों के कमेंट जिनके रह गए उनके कमेंट ले लूं, फिर वापस जरूर आऊंगा और आपको फरीदाबाद के आंकड़े में देने की कोशिश करूंगा दोबारा से। विजय, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि लॉकडाउन की लगने की वजह से भी ये माना जा सकता है कि आंकड़ों में गिरावट आई है। बलविंदर जी से हमारी बात हो गई थी। और मीर आफ्ताब जी हैं। मीर आफ्ताब जी पूछ रहे हैं कोरोना केस कम हुए कि नहीं। तो कोरोना केस जरूर कम हो रहे हैं आफ्ताब जी। आंकड़ों में गिरावट लगातार देखी जा रही है। हम भी इस बात को देख रहे हैं कि आंकड़ों में लगातार गिरावट हो रही है। हालांकि टेस्टिंग आज की डेट में कम की गई है, लेकिन अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात कर लूं तो उसके हिसाब से भी आंकड़ों में गिरावट हुई है। संजू राणा पूछ रहे हैं करनाल के बारे में। टोटल हरियाणा के बारे में भी पूछा जा रहा है कि हरियाणा में कुल मामले आज एक दिन में कितने आए हैं, ये भी आपको बता देंगे। रोहित चौधरी कुरुक्षेत्र के बारे में भी बता देंगे आपको। आप बने रहें, कुछ ही देर में मैं आपको बाकियों के आंकड़े जरूर दूंगा। रोहित जी, आपका क्वेश्चन मार्क भी मैंने देख लिया है, थोड़ा सा धैर्य रखें, सिर्फ 1 मिनट का वक्त दें। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि रोहतक, कुरुक्षेत्र में और हरियाणा के टोटल, करनाल, इन जगह पे कितना है। रोहित जी को मैं एक बार बता ही दूं क्योंकि रोहित जी लगातार तीसरा कमेंट कर चुके हैं। रोहित जी, कुरुक्षेत्र में अगर हम बात करें तो आज की डेट में 263 नए केस जो हैं वो आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर के कोविड से 221 लोगों की अब तक कुरुक्षेत्र में मौत हो चुकी है। आज 3 लोगों ने दम तोड़ा है। 263 नए केस हैं। हालांकि 185 लोग डिस्चार्ज होकर के अपने घर जा चुके हैं। और जो रिकवरी रेट की अगर मैं बात करूं तो 85.63 रिकवरी रेट यहाँ पर है। 85.63 जो है वो रिकवरी रेट कुरुक्षेत्र में दर्ज किया गया है। ये कुरुक्षेत्र का था और कुछ लोग और भी हैं जो हमसे दूसरे जिलों के बारे में पूछ रहे हैं। तो रोहित जी, कुरुक्षेत्र का आपको बता दिया। करनाल, नीरज पूछ रहे हैं, तो नीरज, करनाल की अगर मैं बात करूं तो 567 नए केस हैं और मौत आज यहाँ पे दर्ज नहीं की गई है। जबकि हमारे संवाददाता जो है करनाल में, विकास महिला और केसीआर, ये बताते हैं कि आज 6 तारीख 6 लोगों की मौत हुई है करनाल में। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने तो जो कोरोना बुलेटिन जारी किया है उसमें कोई मौत नहीं दिखाई गई है, लेकिन जो जिला स्तर पर जो एक कोविड का बुलेटिन अपडेट जारी किया जाता है उसमें 6 लोगों की मौत दिखाई गई है। और हमसे बार बार पूछा जा रहा है कि कुल हरियाणा में कितने केस हैं। तो मैं ये एक बार फिर बता दूं कि हरियाणा में 12,718 केस है आज की डेट में और 161 लोगों की मौत हुई है। तो अब चलिए, अब हम एक बार ये चर्चा कर लेते हैं कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि कोरोना से मामले जो हैं वो गिर रहे हैं। कोविड के मामलों में जो है गिरावट आई है लॉकडाउन लगाने से। तो मैं आपसे 7 मई से अगर मैं शुरू करना चाहूं तो 7 मई से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किस तरह से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं और क्या लॉकडाउन के बाद से मामलों में कोरोना के संक्रमण के जो ग्राफ है उसमें गिरावट आई है। सात तारीख की अगर मैं बात करूं तो 7 तारीख को हरियाणा प्रदेश में
52,514 लोगों के टेस्ट किए गए थे। एक दिन में 52,514 लोगों के टेस्ट हुए थे और 13,867 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी एक दिन में। ये है 7 तारीख का मामला। तो अगर हम बात करें तो 13,867 और जो 162 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। इसके बाद हम आ जाते हैं 8 तारीख की ओर। 8 तारीख की अगर मैं बात करूं तो 55,555 यानी 55,555 उससे ज़्यादा टेस्टिंग हुई और मामले भी ज़्यादा आए। 14,667 मामले दर्ज किए गए। क्योंकि टेस्टिंग ज़्यादा हुई इसलिए संभव है कि लोगों की जो है वो संक्रमण दर भी जो है ज़्यादा निकल करके आई और जो मौत है वो 155 उस दिन मौत दर्ज की गई थी। कल की अगर मैं बात करूं तो कल 55,444 जो है वो कल टोटल सैंपल लिए गए, जिसमें से 13,548 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यानी कि कुछ ग्राफ में, कुछ आंकड़ों में कमी देखी गई थी इस दौरान। और जो जितनी तेजी से पिछले दिनों आंकड़े बढ़ रहे थे, फिलहाल उस पर रोक लगी है और इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या लॉकडाउन लगाने की वजह से ही ये संभव हो पाया है, क्या जो सख्तियां सरकार ने की हैं इसलिए ऐसा हो पा रहा है कि कोरोना के मामलों में गिरावट आ पा रही है। क्योंकि कल की अगर मैं बात करूं तो कल 151 लोगों की मौत हुई थी। आज बेशक मौतें ज्यादा हैं लेकिन मामले उससे कम हैं। और आज की अगर मैं बात कर लूं तो आज सैंपल कम लिए गए हैं। 50,000 भी सैंपल नहीं लिए गए क्योंकि 49,703 सैंपल लिए गए, जिसमें से 12,718 यानी 20% से ज्यादा, 22% के आसपास की पॉजिटिविटी रेट जो है निकल रही है। ये अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि मामलों में गिरावट आ रही है, माहौल कुछ पहले से संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से ऑक्सीजन की मारामारी लग रही थी, बेड्स की मारामारी थी, अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा था, लोग भटक रहे थे, तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब वो फिलहाल कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो संभलती हुई नजर आ रही है। आज ही विनोद मेहता से हमारे संवाददाता ने बात की थी, सीएम के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हरियाणा में तो अब जरूरत से ज्यादा यानी सरप्लस है हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई की कोई कमी नहीं है। और बेड्स भी लगातार हर जिलों में बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। कोविड के अस्पताल जो हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ फर्क जो है उससे जरूर देखने में मिल रहा है। कैथल कुछ कमेंट्स और लेने की मैं कोशिश करूंगा। हरेंद्र सिंह चौधरी फरीदाबाद के केस पूछ रहे हैं। मनीष गुज्जर कैथल के बारे में पूछ रहे हैं। प्रदीप सिंधु कह रहे हैं कि टाइट लॉकडाउन की जरूरत है। बिल्कुल प्रदीप जी, टाइट लॉकडाउन की जरूरत है और लोगों को भी समझना चाहिए कि ये लॉकडाउन सरकार को भी कोई बहुत ज्यादा खुशी महसूस नहीं हो रही। हालांकि ऐसा भी कोई लॉकडाउन नहीं किया है सरकार को कि लगे कि हाँ जी हमने सब कुछ बंद कर दिया है और अब हम इस पे कंट्रोल पा लेंगे। बहुत सी चीजें चल रही हैं, कुछ आंख के सामने चल रही हैं, कुछ नाक के नीचे चल रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि टाइट लॉकडाउन की, तो अगर टाइट लॉकडाउन हम 15 दिन का भी अगर सख्ती से लॉकडाउन अगर हम इस समय कर ले जाएं तो संभव है कि हम चेन को 50% तोड़ने में कामयाब जरूर हो जाएंगे। उसके बाद आंकड़ों में गिरावट हमें जरूर देखने को मिलेगी। तो कैथल के मनीष गुज्जर ने कैथल के बारे में पूछा है। मैं मनीष जी आपको कैथल के आंकड़े जरूर बताऊंगा। हरिंदर जी ने फरीदाबाद के में पूछा है, 2 बार कमेंट उनका भी आ चुका है। तो मैं एक बार फिर से आंकड़े आज के हम ले लेते हैं कि आज फरीदाबाद में और कैथल में कितने मामले सामने आए हैं। तो फरीदाबाद में 1347 एक दिन में केस आए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। जबकि कैथल की अगर मैं बात करूं तो कैथल में 119 लोग जो है वो संक्रमित हुए हैं और 8 लोगों की मौत हुई है। कैथल के बारे में पूछने वाले हमारे साथी को मैं ये बताना चाहूंगा जो हमसे पूछ रहे हैं, मनीष जी कैथल के बारे में मैंने बताया। कैथल में आज 8 लोगों की मौत हुई है और 119 कोरोना संक्रमित एक दिन में मिले हैं। हरिंदर जी, मैंने फरीदाबाद का आंकड़ा पढ़ दिया है। फरीदाबाद में 1347 कोरोना पॉजिटिव आए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। एक बार से फटाफट मैं कोशिश करूंगा कि जो कमेंट मैं नहीं ले पाया उनको मैं एक बार लेने का प्रयास जरूर करूंगा। आजम हुसैन कह रहे हैं कोविड से नहीं हुई, मारा गया है। आजम जी, किसको कोविड से मारा गया है, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप पूरा
विस्तार से कमेंट अगर बता पाएंगे आप कहना क्या चाहते हैं, तो हम आपकी आवाज को बाकी लोगों तक, जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझको सुन रहे हैं, वो जरूर हम आपको बता पाएंगे। नरेश कंबोज ने करनाल के बारे में पूछा है। तो नरेश जी, करनाल की अगर मैं बात करूं तो करनाल में भी 567 नए मामले हैं। हालांकि मौत कोई नहीं दिखाई गई है। सरकार कह रही है आंकड़ों में जो बुलेटिन जारी किया गया है, लेकिन जो आज करनाल जिला अधिकारियों की तरफ से, या हम ऐसी बात करें कि करनाल के सीएमओ की तरफ से, सिविल सर्जन की ओर से जो आंकड़ा जारी किया गया है, उसमें 6 मौतें दर्ज की गई हैं। हमारे करनाल पेज पर आप जाकर के इसको डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। विकास महिला जो हमारे पत्रकार हैं, उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही करनाल पेज पर लाइव किया था और उन्होंने ये डिटेल में बताने की कोशिश की है कि करनाल में मामले कहां तक पहुंचे हैं, करनाल में कितने लोग संक्रमित हुए हैं, और कुल मिलाकर के जो डिटेल है वहां पर उन्होंने देने का प्रयास किया। फरीदाबाद का मैं बता चुका हूं, हिसार का बता दिया है, जींद में भी हम बात कर चुके हैं, जींद के बारे में भी, गुड़गांव की भी बात हो चुकी है, फरीदाबाद, पलवल, लुधियाना। सुमित कश्यप जी, लुधियाना के आंकड़े मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास नहीं होंगे, क्योंकि हम इस पेज पर आपको लुधियाना के आंकड़े नहीं बता पाएंगे। आप उसके लिए हमारे जगबाणी जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर जा सकते हैं, या हमारा पंजाब केसरी लुधियाना, पंजाब केसरी का जो हमारा दूसरा पेज है, आप उस पर जाकर के देख सकते हैं। उस पर आपको जानकारी जरूर मिलेगी। अगर विस्तार से आप डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप पर जाकर के, पंजाब केसरी के मोबाइल पर ऐप पर जाकर के आप वहां से आंकड़े ले सकते हैं। लुधियाना अगर आप सेक्शन को क्लिक करेंगे तो उसमें आपको पूरी डिटेल वहां की मिल जाएगी। रोहतक के बारे में पूछा जा रहा है, तो रोहतक का मैं आपको बता दूं, रोहतक में 336 नए केस हैं और 17 लोगों की मौत हुई है। यानी सबसे ज्यादा मौत जो है वो रोहतक में हुई है। रेखा जी, आप पूछ रही हैं रोहतक का, तो सबसे ज्यादा मौत जो है वो रोहतक में ही आज पूरे हरियाणा में दर्ज की गई है। यहाँ 17 लोगों ने एक दिन में दम तोड़ दिया है, जो कि बेहद दुखद है। हालांकि 513 जो है वो नए केस सामने आए हैं, 336 नए केस आए हैं, 17 लोग डिस्चार्ज दिखाए गए हैं और 17 ही लोगों ने यहाँ पर आज की डेट में दम तोड़ा है। यमुनानगर का पूछा जा रहा है, तो यमुनानगर का मैं बता दूं, यमुनानगर के बारे में बरखा राम जी पूछ रहे हैं। यमुनानगर की मैं बात करूं, यमुनानगर में 286 नए मामले हैं और 9 लोगों की मौत हुई है। मोनू बांगड़ जी पूछ रहे हैं झज्जर के बारे में, तो झज्जर मोनू जी, झज्जर में आज एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है और मामले भी 281 एक डेट में दर्ज किए गए हैं। अनिल रोड पूछ रहे हैं पानीपत के बारे में। अनिल जी, पानीपत के बारे में मैं आपको बता दूं, पानीपत में 513 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 10 लोगों की मौत जो है वो आज की डेट में पानीपत में दर्ज की गई है। तो लगभग कमेंट मुझे लगता है हमने सभी के ले लिए हैं। कुछ 1-2 कमेंट अगर मैं किसी के नहीं ले पाया हूँ तो उसके लिए माफी जरूर चाहूंगा। चर्चा का विषय खास तौर पर यह था कि आज कोरोना के बुलेटिन में कितने मामले सामने आए, और खास तौर पर ये कि क्या लॉकडाउन की वजह से आंकड़ों में कुछ गिरावट देखी जा रही है, कि क्या लॉकडाउन प्रभावी तरीके से काम कर पा रहा है, क्या सरकार जो सोच रही है कि लॉकडाउन लगाने से संक्रमण की चेन टूटेगी, क्या आपको लगता है कि संक्रमण की चेन तोड़ पाने में सरकार कामयाब हो पा रही है, लॉकडाउन उतना प्रभावी तरीके से काम कर पा रहा है? नया नाम जो दिया गया है सुरक्षित हरियाणा, क्या उसके बाद जो हालात आज हरियाणा के हैं, क्या उसके लिए हम ये कहें कि ये जो लॉकडाउन आज लगाया गया है उसकी वजह से 1 हफ्ता 10 दिन, आज क्योंकि 9 दिन हुए हैं लॉकडाउन लगाए, 30 तारीख से लॉकडाउन लगा था, तो आज 7-8 दिन, 8 दिन में अगर हम बात करें तो 8 दिन में कोविड के केस जो है वो गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि अगर ये स्थिति संभलने की ओर चल रही है, अगर हम लगातार अगर पालना करेंगे, जो सरकार कह रही है उनके आदेशों को मानेंगे, प्रशासन, जिला प्रशासन के आदेशों को अगर हम मानेंगे, तो जरूर मुझे लगता है कि ये हम कर पाएंगे और जो मामले लगातार बढ़ रहे थे उसमें गिरावट देखने को मिलेगी और आने वाले टाइम में भी गिरावट जो है वो आएगी। और उम्मीद भी यही करते हैं कि गिरावट आए और जल्द से जल्द ये कोरोना खत्म हो, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुतों के कामकाज भी प्रभावित हुए हैं और बहुतों के जो कार्यक्रम थे, इस तरह से पारिवारिक
समारोहों में भी खलल पड़ा है और नौकरियों में भी कईयों के संकट आन खड़ा हुआ है इसके बाद से। तो हम भी हमारी भी यही दुआ है कि जल्द से जल्द भगवान इस पर अंकुश लगाए और कोरोना जो है वो खत्म हो और लोग जो है एक बार से फिर नॉर्मल जिंदगी जिए। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आज के इस बुलेटिन में, आज के इस जो हमारा लाइव है, इसमें इतना ही। लोग जो भी हमारे साथ जुड़े उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूँगा। कुछ लोगों के सवाल जो है वो नहीं ले पाया, उनसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कई अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि हमारे ज़िले का आंकड़ा बता दीजिए। तो उनके लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। जिन भी जिलों का मैं आंकड़ा पहले नहीं पढ़ पाया उनका जल्दी से पढ़ूंगा और उसके बाद फिर हम कल एक बार दोबारा हाजिर होंगे। आज आप अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको हम चर्चा भी हम आपके साथ करेंगे और आपको हम ये भी बताएंगे कि रोज आंकड़े जो हैं वो कोविड के क्या ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किसकी सरकार क्या कर रही है, और साथ के साथ ये चीज हम समझने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन कितना कारगर हरियाणा में सिद्ध हो रहा है। तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज फिलहाल मैं खत्म करने की ओर हूं और एक बार 22 के 22 जिलों का मैं आंकड़ा मोटा मोटा फटाफट पढ़ के सुनाऊंगा, ताकि जो दर्शक अभी भी जिनके मैं सवाल नहीं ले पाया, जो अब हमसे जुड़ रहे हैं, उनको फटाफट से ये जानकारी हो जाए। तो हरियाणा में आज अगर कोरोना की स्थिति की मैं बात करूं तो 12,718 नए केस एक दिन में दर्ज किए गए और 161 लोगों की मौत एक दिन में हरियाणा में आज की डेट में दर्ज की गई थी। तो गुड़गांव से मैं शुरू करता हूं क्योंकि टॉप लिस्ट पे गुड़गांव है। इस सबसे ज्यादा संक्रमित वाला अगर कोई जिला है तो गुरुग्राम है, इसलिए उसको सबसे टॉप पर रखा गया है। और सबसे कम कोरोना केसेस वाला कोई जिला है तो वो चरखी दादरी है, इसलिए उसको सबसे नीचे रखा है। बीच में जो जिले क्रम अनुसार लगाए गए हैं वहां पे उसके ये देखा गया है कि वहां पे उनके मामले कितने हैं। जिनके मामले जितनी तेजी से जितने ज्यादा हैं उनको क्रम में ऊपर रखा गया है और जिनके मामले कम हैं उनको क्रम में नीचे रखा गया है। तो मैं एक बार से 22 के 22 जिलों का आंकड़ा फिर से पढ़ता हूं और उसके बाद आज के लिए, आज की डेट में हम इसको खत्म करेंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं, गुड़गांव में 2749 यानी 2749 एक दिन में नए मामले आए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। फरीदाबाद में 1347 लोग जो हैं वो संक्रमित हुए एक दिन में, 10 लोगों की मौत दर्ज की गई है। सोनीपत में 878 नए केस आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। हिसार में 1187 नए केस दर्ज किए गए हैं और मौतें जो हैं वो 16 हैं। यहाँ घटने का नाम नहीं ले रही है हिसार में। अंबाला में 373 नए संक्रमित मिले हैं और 10 मौतें हुई हैं। करनाल में 567 की अगर बात करूं संक्रमित हुए हैं। हालांकि सरकार के बुलेटिन में कोई मौत नहीं है, लेकिन लोकल जिला प्रशासन की तरफ से 6 लोगों की मृत्यु दिखाई गई है। पानीपत में 513 लोग नए संक्रमित हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। रोहतक में 336 नए संक्रमित पाए गए हैं। सबसे ज्यादा रोहतक प्रभावित जिला आज मौतों के हिसाब से, क्योंकि रोहतक में सबसे ज्यादा 17 लोगों की मौत आज की डेट में दर्ज की गई है। रेवाड़ी की अगर मैं बात करूं तो रेवाड़ी में 223 मामले एक दिन में आए हैं और कोई मौत दर्ज नहीं की गई। पंचकुला की अगर मैं बात करूं तो पंचकुला में 367 मामले दर्ज हुए हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। कुरुक्षेत्र की अगर बात कर लें तो कुरुक्षेत्र में 263 नए केस आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। यमुनानगर में 286 नए मामले हैं और 9 लोगों की मौत हुई है। सिरसा में 538 नए कोरोना के केस हैं, 9 लोगों की मौत दर्ज की गई है। महेंद्रगढ़ में 690 नए कोरोना संक्रमित हैं और 16 लोगों की मौत हुई है आज की डेट में। भिवानी में 660 नए कोविड केस दर्ज किए गए हैं, 16 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। झज्जर में 281 नए केस हैं, मौत यहाँ पे कोई एक दिन में आज दर्ज नहीं की गई। पलवल में 377 लोगों की संक्रमित होने की आज की पुष्टि हुई है और 2 लोगों की मौत हुई है। फतेहाबाद 18वां जिला है, फतेहाबाद में 373 नए मामले सामने आए हैं और 5 लोगों की मौत जो है दर्ज की गई है। कैथल की बात करूं तो कैथल में 119 नए मामले हैं, 8 लोगों की मौत हुई है। जींद में 287 नए मामले हैं, 12 लोगों की मौत हुई है। नूह में अगर मैं बात करूं तो नूह में 138 नए केस जो हैं वो सामने आए हैं, मौत यहां पर कोई नहीं है। और इसी के साथ अंतिम में चरखी दादरी 159 केसों के साथ यहां भी एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। तो ये मोटा मोटा एक आंकड़ा जो है वो मैंने एक बार फिर से आपके सामने रखा, क्योंकि हमारे दर्शक लंबे समय से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जो इतनी देर से जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो कमेंट कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमसे लगातार जुड़े रहने वालों के लिए हम उनका
आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि वही हमारी एसेट्स हैं असली। वो हमारी चैनल के सब्सक्राइबर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इन्हीं लोगों की आवाज़ जो है वो हम कोशिश करते हैं कि इनकी आवाज़ बनके हम सरकार तक पहुँचें और समाज में जिस चीज़ की सुधार की ज़रूरत है या आवश्यकता की ज़रूरत है उसको करवाया जा सके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको अपने ज़िलों के आंकड़े और भी जानने हो तो आप हमारे लोकल पेजेस पर भी जाकर के देख सकते हैं। पानीपत पे आपको आंकड़े, आपके लोकल खबरें मिल जाएंगी। फरीदाबाद केसरी पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको आपकी लोकल खबरें मिल जाएंगी। इसी तरह से हमारे पास करनाल, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत और रोहतक के पेजों पे अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ की लोकल खबरें और लोकल डिटेल समेत सोनीपत के वहाँ आपको मिलेंगी, और आपको आपके ज़िले की खबरें जो है वो प्राथमिकता से पहले पहुँचाने की कोशिश है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई फेक खबर के सही जानकारी आप तक हम हमेशा पहुंचाते रहे हैं। कल भी हम कोशिश करेंगे कि हम आपके पास आंकड़े लेकर के, बुलेटिन लेकर के पहुंचें, और अगर संक्रमण के दर में क्या उतार चढ़ाव रहता है वो भी आपके साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।